हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी XYZ पर। और आज हमारी होने वाली है हरियाणा जीके की तीसरी क्लास। इससे पहले हम 2 क्लास लगा चुके हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाकर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है HSSC CET। वहाँ पर आपको वो वीडियो देखने को मिलेंगी। आज है हमारी तीसरी क्लास जिसका नाम है हरियाणा का गठन। हरियाणा का गठन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्या है, सर्वप्रथम वर्ष 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से पृथक करके दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी। सबसे पहले मांग कहाँ पर उठाई गई थी? तो यह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में उठाई गई थी। और किन्होंने उठाई थी? पीरजादा पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। आगे क्या है, 9 सितंबर 1932 को दिल्ली और हरियाणा के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से भिन्न मानते हुए हरियाणा को अलग करने का सुझाव दिया था, जबकि आर्य समाज, हिंदू महासभा तथा जनसंघ पार्टी ने पंजाब के विभाजन का विरोध किया था। इसकी मांग किसने उठाई थी? दीनबंधु गुप्त ने। और इसके विरोध में कौन थे? आर्य समाज, हिंदू सभा और जनसंघ पार्टी। अगला पॉइंट क्या है, हरियाणा एक पृथक राज्य के रूप में। पढ़ते हैं, 15 अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय हरियाणा पंजाब प्रांत का भाग था। वर्ष 1948 में स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले पृथक हरियाणा राज्य की आधिकारिक मांग पंजाबी नेता तारा सिंह द्वारा उठाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद 1948 में किसने मांग उठाई? तो यह तारा सिंह ने मांग उठाई। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला के अंतर्गत पंजाब को 2 क्षेत्रों, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया, परंतु जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया। हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत। हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, जगाधरी, नारायणगढ़ तहसीलें शामिल थी। महेंद्रगढ़, कोहिस्तान अब पटियाला जिले में, कोहिस्तान अब पटियाला जिले में है। संगरूर, जींद, नरवाना तहसीलें, शिमला और कांगड़ा आदि क्षेत्र आते थे। ये सभी क्षेत्र हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अब बात करते हैं पंजाबी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से एरिया आते थे। होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, अंबाला, रोपड़ और खरड़ तहसीलें, पटियाला, बरनाला अब के संगरूर में, भटिंडा, कपूरथला, फतेहाबाद साहिब अब पटियाला जिले में है। संगरूर जो कि सुनाम और संगरूर तहसीलें आदि क्षेत्र शामिल थे। ये वाले क्षेत्र आपके थे पंजाबी क्षेत्र के अंतर्गत। आगे पढ़ते हैं, 29 दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने हेतु सैयद फजल अली के सभापतित्व में एक आयोग का गठन किया जिसे फजल अली आयोग कहते हैं। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह 29 दिसंबर 1953 को हुआ था। इस आयोग ने वर्ष 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अप्रैल 1956 में क्षेत्रीय फॉर्मूला द्वारा केंद्र सरकार ने पंजाब प्रांत को पंजाब एवं हरियाणा 2 राज्यों में विभाजित कर दिया, जिसे 24 जुलाई 1956 से लागू कर दिया गया। 24 जुलाई 1956 से लागू कर दिया गया। अगला पॉइंट क्या है, वर्ष 1965 में तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष हुकम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया। वर्ष 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा की, परंतु पाकिस्तान के हुए युद्ध जो कि 1965 में हुआ था, उसके कारण उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया। इस समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने
23 अप्रैल 1966। 23 अप्रैल 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जेसी शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया। पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 में। और यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? श्री जेसी शाह की अध्यक्षता में। इस आयोग के अन्य सदस्य एस दत्त एवं एम फिलिप थे। एस दत्त और एम फिलिप। अगला पॉइंट है हमारा पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966। जेसी शाह आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने 18 सितंबर 1966 पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित किया। पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? 18 सितंबर 1966 को। विधेयक के भाग 2 में सीमाओं आदि की व्याख्या की गई है, जो इस प्रकार है। पंजाब और हरियाणा के विभाजन में सीमाओं की व्याख्या किस प्रकार की गई है? तो चलिए पढ़ते हैं। निश्चित दिन से एक नए राज्य का निर्माण होगा, जो कि हरियाणा कहलाएगा, जिसमें पंजाब के निम्न क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। सबसे पहले है हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और महेंद्रगढ़ के जिले, संगरूर जिले की नरवाना और जींद की तहसीलें, अंबाला जिले की अंबाला, जगाधरी और नारायणगढ़ तहसीलें, अंबाला जिले के खरड़ तहसील का पिंजौर कानगो सर्कल, अंबाला जिले की खरड़ तहसील के मनी माजरा का कानूनगो सर्कल, या जो प्रथम परिच्छेद में अनुसूचित है। अगला पॉइंट क्या है? उप अनुच्छेद में वर्णित क्षेत्र से हरियाणा राज्य के अंतर्गत जींद नामक पृथक जिला बनेगा। उप अनुच्छेद 1 के कै, ख, ग, घ और डै में वर्णित क्षेत्र में अंबाला नाम का अलग जिला बनेगा। उप अनुच्छेद 1 घ और डै में वर्णित क्षेत्र नारायणगढ़ तहसील के भाग होंगे। उप अनुच्छेद 1 डै में वर्णित क्षेत्र नारायणगढ़ तहसील के अंतर्गत पिंजौर के कानूनी सर्कल का भाग होगा। विधेयक के भाग 3 में विधान पालिकाओं के विषय में बताया गया है। इनके अनुच्छेद 7 में राज्यसभा के मौजूद 11 सदस्यों की बाँट और अनुच्छेद 8 में उनके चुनाव आदि का सुझाव दिया गया है। लंबे संघर्षों के उपरांत 18वें संविधान संशोधन 1966 के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया। श्री धर्मवीर को राज्य का प्रथम राज्यपाल और पंडित भगवत दयाल शर्मा को राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। तो हरियाणा राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन है? तो वह आपके होने वाले हैं श्री धर्मवीर। और पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो वो आपके होने वाले हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा भारतीय संघ का 17वां राज्य है, जिसमें 6 मंडल, 22 जिले, 93 तहसील तथा 140 खंड हैं। अगला टॉपिक है हमारा इतिहास में हरियाणा शब्द की चर्चा। अब बात करते हैं इतिहास में हरियाणा शब्द कहाँ कहाँ पर आया है। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में रज हरियाणे के रूप में किया गया है। रज हरियाणे कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है? तो यह ऋग्वेद के अंदर लिखा गया है। मनुस्मृति में इस राज्य को ब्रह्मवर्त कहा गया है। ब्रह्मवर्त कहाँ पर कहा गया है? तो वह मनुस्मृति के अंदर कहा गया है। तथा हरियाणा राज्य को सरस्वती व दृशद्वती नदियों के मध्य स्थित बताया गया है। हरियाणा की स्थिति कहाँ पर बताई गई है? तो यह सरस्वती और दृशद्वती नदियों के मध्य बताई गई है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में इस राज्य को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहाँ पर कहा गया है? तो यह कहा गया है हर्षचरित्र में। और हर्षचरित्र किसने लिखी है? तो यह बाणभट्ट ने लिखी है। 10वीं सदी में महापुराण के रचयिता पुष्पदंत ने इस क्षेत्र को हरियाणु कहा है। हरियाणु किसने कहा है? पुष्पदंत ने कहा है। तो ये था दोस्तों आज का आपका छोटा सा टॉपिक हरियाणा का गठन। आज हमने पढ़ा है हरियाणा का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, किस किस समिति में हुआ इत्यादि। अब हमें 10 से 15 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हरियाणा के गठन से संबंधित हैं और ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक बार इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? पंजाब विभाजन का विरोध किसने किया था? ऑप्शन है आपके आर्य समाज, हिंदू महासभा, जनसंघ पार्टी और उपरोक्त सभी।
तो राइट आंसर आपका होने वाला है उपरोक्त सभी, क्योंकि पंजाब विभाजन का विरोध आर्य समाज ने भी किया था, हिंदू महासभा ने भी किया था और जनसंघ पार्टी ने भी किया था। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो यह हरियाणा किसका प्रांत का भाग था? राइट आंसर आपका होने वाला है पंजाब। पहले यह पंजाब प्रांत का भाग था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हरियाणा में सच्चर फॉर्मूला लागू कब किया गया था? हरियाणा में सच्चर फॉर्मूला लागू कब किया गया था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर 1949। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी, वर्ष 1956 में। वर्ष 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा की थी? आमरण अनशन की घोषणा किसने की थी? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी, फतेह सिंह ने। फतेह सिंह ने आमरण अनशन की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इन्होंने इसे स्थगित कर दिया क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया था? हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, 23 अप्रैल 1966 को। 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेसी शाह की अध्यक्षता में गठित पंजाब सीमा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी। और ये 3 सदस्य कौन थे? पहले थे आपके जेसी शाह, दूसरे नंबर पर थे आपके एस दत्त और तीसरे नंबर पर थे आपके एम फिलिप। तो ये 3 लोग थे पंजाब सीमा आयोग के सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 1966 में किसकी अध्यक्षता में पंजाब में से हरियाणा को एक नया राज्य बनाने की मांग निर्धारित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी? राइट आंसर आपका होने वाला है जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में। जेसी शाह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? पूर्ण राज्य का दर्जा हरियाणा को कब प्राप्त हुआ? राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हरियाणा राज्य का निर्माण नवंबर 1966 को किसे समिति की अनुशंसा पर हुआ था? कौन सी समिति की अनुशंसा पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ? तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी, सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य के गठन की मांग किसके द्वारा उठाई गई थी? सबसे पहले किसके द्वारा मांग उठाई गई थी? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा। पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा सर्वप्रथम हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम हरियाणा को पृथक करने की मांग किसने उठाई थी? अब बात की गई है स्वतंत्रता के बाद की, तो राइट आंसर आपका होने वाला है तारा सिंह के द्वारा। तारा सिंह के द्वारा स्वतंत्रता के बाद पृथक करने की मांग उठाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया था? हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से ग्रंथ में देखने को मिलता है? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी, ऋग्वेद में हरियाणा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और ऋग्वेद में इसे किस नाम से पुकारा जाता था? रज हरियाणे। रज हरियाणे के नाम से हरियाणा को पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रंथ हर्षचरित्र में हरियाणा राज्य को क्या कहा जाता था? हर्षचरित्र जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, उसमें हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद के नाम से हरियाणा को पुकारा जाता था हर्षचरित्र में, जो कि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी क्लास।
जिसका नाम था हरियाणा का गठन। दोस्तों, अगर आप भी सीईटी की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर कंप्लीट हरियाणा जीके करवाई जा रही है, जो कि डायरेक्ट बुक से करवाई जा रही है। ऐसे डायरेक्ट बुक से जीके पढ़ने पर आप लोगों को जीके जल्दी याद होती है, क्योंकि इसमें आप साथ साथ देखते भी हैं और साथ साथ सुनते भी हैं, तो आपको जीके जल्दी से और एक बार में ही याद हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी XYZ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।